वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का अध्याय जो फर्स्ट है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए, यानी कि 1 and इट सेल्फ से कटना चाहिए। तो 27 दिया है तो 27 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसीलिए नहीं होगा। 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा क्योंकि ये 1 से कटेगा और स्वयं 13 से कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो वैसी संख्या कौन सी है? 13। 57 है 1 से, 2 से और कितना 56 खुद से भी कटेगा, इसीलिए ज़्यादा हो जा रहा है, 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा क्या होगा? लसा ए बी होगा। लसा ए कॉमा बी का लसा पूछ रहा है, तो लसा निकालने के लिए अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? कटता नहीं है। तो उस स्थिति में क्या कर देते हम? अगर कोई 3 और 4 का हम निकालेंगे लसा, तो 3 और 4 का तो अभाज्य नहीं निकलेगा। 4 अभाज्य संख्या लेकिन नहीं निकल पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संख्या 2.13 113 113 1113 डॉट डॉट ऐसे ही चलता जा रहा है। तो पूछ रहा है पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दशमलव प्रसार जो है ना, वो दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। दशमलव प्रसार भी अशांत है क्योंकि बढ़ते चला जा रहा है, और इसका क्या अशांत अनावर्ती भी है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अशांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, अभाज्य संख्या का मौसा होता है, यानी कि अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो क्या होगा? 4m+1 हो जाएगा, 4m+1 हो जाएगा। ये भी सम है क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो सम ही हो जाएगा, 4 भी जोड़ेंगे तो सम होगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि px = qx × gx और px का घात जो है 6 है, यानी कि px का घात कितना है? 6 है, और gx का घात कितना है? 2, तो px बटा gx का घात होगा। तो px बटा gx का घात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? px बटा में क्या करेंगे? gx। तो px बटा gx है तो इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे? px का घात कितना कर रहा है? तो मान लेंगे कोई बहुपद x का घात 6 हो गया और x का घात 2 हो गया, तो इसका घात क्या होगा? तो इसमें से इसको घात में क्या होता है? माइनस हो जाएगा, तो इस कितना होगा? 6 - 2 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? हमारा 4 निकल कर आएगा। अगर घात पूछे निकालने के लिए ऐसे तो 4 होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है? तो पाई भी एक अपरिमेय है, √7 भी क्या है? अपरिमेय है, और 2√7 भी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी मिस हो गया है। तो यहाँ पर कितना? ऑप्शन नंबर डी को हम लिख देते हैं कितना? √4 को हम लोग अगर बाहर करेंगे तो 2 होगा। आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया है, यहाँ तो ऑप्शन छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो, इसीलिए सॉरी दोस्तों। 4 है, √4 है, तो √4 को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो संख्या का गुणनफल
2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या गुना क्या होता है, पहली संख्या को a गुना b इजकल टू क्या होता है, HCF गुना LCM, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इजकल टू क्या होता है, HCF गुना LCM। तो दो संख्या का योग गुणनफल कितना दे दिया, 2166 दे दिया, तो 2166 दे दिया। HCF भी हमारा कितना दे दिया, 19 दे दिया। LCM हमसे पूछ रहा है, तो LCM बराबर हम क्या लिख सकते हैं, LCM बराबर हम लिख सकते हैं 2166/19, 2166/19। तो 19 से इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो 19 जाएगा कितने बार में, 19 से गया ये एक बार में, 19 बचा कितना, बच्चा हमारे पास 2, तो 26 हो गया। 26 से 19 गया एक बार में, तो फिर एक बार में गया, बचा कितना, 7। तो 19 चौके 76, फिर जाएगा 4 बार में, 114 बार में पूरा ये विभाज्य हो जाएगा। तो 114 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 114 आएगा, भाग दीजिएगा, 19 से एक बार में जाएगा 19, 2 बचेगा, फिर 26 हो जाएगा, तो 26 से एक बार में 19 जाएगा, 7 बचेगा, 19 चौके 76 हो जाएगा, इसीलिए 114 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका फॉर्मूला होता है a गुना b इजकल टू HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो दे ही दिया है 166, इसीलिए ऐसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इजकल टू 2 3 5 2 इंटू 3 इंटू 5 और b इजकल टू 44 5 इंटू 7, तब लॉसा पूछ रहा है। तो लॉसा, तो a बराबर हमारा कितना दिया है, 23 इंटू 3 इंटू 5, और b हमारा कितना दिया हुआ है, 24। तो 24 कम 24, a इजकल टू 23 इंटू 3 इंटू 5, b इजकल टू 24 इंटू 5। तो 24 हम ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख देंगे। 24 को हम तोड़ दिए, क्यों, क्योंकि 3 है तो 3 कॉमन हम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, तो 24 इंटू 8, उसके बाद इंटू करेंगे, 2 है तो दोनों में से एक ही लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। उसके बाद 5 इंटू 7, 23 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना का अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1920 निकल कर आएगा, 1920 निकल कर आएगा। अगर आप इतना में गुना कीजिएगा तो 19,320 हमारा आंसर निकल कर आएगा। आप गुना करके लिख लीजिएगा, हमें ऑप्शन ध्यान है, 19,320 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी कि 2 से कितने बार विभाजित होता है। आइए हम लोग इसको करके देख सकते हैं। 144 से 2 बार में करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 72। 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 बार में, यानी कि 2 का पावर घातांक कितना गया, 4। 2 का घातांक 4 आया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि घात इसका कितना आ रहा है, 4 बार 144 जो विभाज्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय पूछ रहा है। तो √17 क्या है, अपरिमेय, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √100 √100 है, 100 का कितना हो जाएगा, 10, 4 का कितना होगा, 2, 16/25 है, तो 16/25 का क्या होगा, 4/5, यानी कि सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय है, और इसको नहीं लिख सकते, इसीलिए अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हम पहले क्वेश्चन में समझा चुके हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे और किसी संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 91, तो 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 213 भी विभाज्य होगा, 3 6, ये 3 से विभाज्य होगा और खुद से भी और 1 से भी। 41 नहीं होगा, 41 एक और स्वयं से होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। 501 भी क्या होगा, 1 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा और स्वयं से भी होगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 41 होगा, क्यों,
क्योंकि ये स्वयं से विभाज्य होगा और एक से, केवल एक से, इसीलिए 41। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लगातार संख्या का मौसा, यानी कि दो लगातार संख्या हम कोई लेंगे तो उसका मौसा क्या होगा। तो अगर हम कोई भी लगातार संख्या, दो लगातार संख्या लेंगे तो उसका मौसा हमेशा कितना आएगा, हमेशा उसका मौसा कितना आएगा, तो हमेशा मौसा उसका एक आएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमेशा मौसा दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो हमेशा दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, यानी कि निम्नलिखित में पूछ रहा है कौन सा परिमेय संख्या है। तो √1/144 है बट्टा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12, यानी ये p/q के रूप में लिख दिए तो यही होगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए और देख लेते हैं। √50 इसको भी नहीं लिख सकते, √32 इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, यानी कि ये तीनों गलत है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √1/√144 को हम लिख सकते हैं। इसका कितना करेंगे तो √1 का 1 हो जाएगा, 144 का 12, यानी कि 1/12 हम इसको p/q के रूप में लिख दिए, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है, यानी किसी p पूर्णांक के लिए पूछ रहा है प्रत्येक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक के लिए क्या होता है, तो सम होना चाहिए तो 2p+1, तो 2p, यानी किसी में अगर हम मतलब 14 है +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये विषम हो जाएगा। p तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 1 2 3 ये तो विषम ही हुआ। p+1 यही हुआ, 14+1 जोड़ेंगे या कुछ भी तो क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। 2p ये हमारा सम है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, हमेशा क्या होगा सम ही प्राप्त होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2p होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि दशमलव प्रसार पूछ रहा है किसका अशांत है। तो अशांत के लिए क्या होता है, अशांत के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2n इंटू 5m का रूप में आएगा तो शांत है, अगर नहीं आया तो अशांत है। तो 50 को हम क्या करेंगे, 50 को अगर हम करेंगे तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, कितने के रूप में टूटेगा, तो 2 इंटू 5 के रूप में आ जाएगा। 1600 को भी करेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप में आएगा, और 625 भी करेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप में आएगा। जो हमारा 243 है, 243 249, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये 2 इंटू m के रूप में नहीं आएगा। रुकिए हम करके दिखाते हैं। 2 इंटू क्या करना है, 2 इंटू 5m के रूप में लाना है। तो 50 का हम कितना कर सकते हैं, 2, तो बचा 25, 5 इंटू 5, 2 इंटू m के रूप में आ गया, 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया इसका, 50 25 दूनी 50, 243 को हम तोड़ेंगे तो 243 कितने बार में टूटेगा। उसके बाद 243 को करेंगे तो 243 कितने बार में जाएगा, तो पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343। ये सिर्फ 3 के फॉर्म में है, तो इसीलिए क्या होगा अशांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन नंबर, इसको भी करके दिखा देते हैं। 1600 है तो 1600 का कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 5 है, कितना होगा 64 में 5 से गुना कीजिएगा 5 से तो कितना होगा 364 गुना 5 कीजिएगा तो 320, एक और 5 होगा, 320 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1600। ये भी 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, इसलिए ये भी नहीं होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आएगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय और अपरिमेय में अपरिमेय गुना क्या करेंगे, गुना परिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय का गुना क्या होता है, हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है
0.777 डॉट डॉट है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव अनावर्ती, यानी कि 0.7 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग रहता है तो क्या करते हैं, जितना है ऊपर उतना लिखते हैं, और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना बट्टा में हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, यानी कि 7/9 होगा। तो 7/9 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि ये नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पाई क्या है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। और पाई का मान 22/7 होता है, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो एक क्वेश्चन फिर आ गया, तो निम्नलिखित में कौन पूछ रहा है, अभाज्य संख्या है, तो कौन होगा, 15। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद से भी कटेगा। नेक्स्ट है 23, तो 23 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और किसी से भाज्य नहीं होगा। 12 है, तो 12 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 4 से भी। 75 1 से, 3 से, 5 से, 25 से, खुद से, इसीलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा, 1 से और खुद से ही जाएगा। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, यानी कि पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये भी नहीं है, क्योंकि इसका रूट नहीं हटेगा, इसका भी नहीं हटेगा। ये कितना है, 2√3/3, तो 2√3/3 नहीं है, यहाँ पर रूट छूटा हुआ है, 2√3/√3 है, यानी कि 2√3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3/√3, 2√3/3 है, तो इसको ऐसे नहीं, रूट क्या होगा, 2√3 है, तो एक रूट से एक रूट कट गया, √3 से √3 कट गया, कितना बचा हमारा, 2 बचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और √6 को नहीं लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का है 6, 6, 8 और 22 का लौसौ और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। 6, 8, 22 के लौसौ और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। तो 6, 8, 22 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 का निकालेंगे तो 2 गुना 3, 2 3 6, 8 का करेंगे तो 8 का कितना आएगा हमारा, 8 का करेंगे तो 2 गुना 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी दोस्तों, 22 का क्या होगा, 2 गुना 11। तो क्या पूछ रहा है, पहले एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 11 होगा, जो मिल रहा है वो 1 होगा, फिर बाकी सब भी होगा। तो 2, फिर 2, 11 दूनी कितना हो गया, 22, यहाँ 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 88 यह होता है 264। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलसीएम आया। अब उसके बाद एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में मिले। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 2 ही है, तो इसीलिए क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हमारा मौसा कितना निकल कर आया, 2, लौसा कितना निकल कर आया है, 264। तो 264 लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो लौसा ऊपर रहेगा, मौसा नीचे रहेगा, और इसको 2 से हम काटेंगे तो कितना होगा, 132/1 हो जाएगा, यानी कि 132/1। तो 132/1 को हम ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा 132/1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो छोटी भाज्य संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। भाज्य संख्या सबसे छोटी कितना होता है, 4। और क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो 4 और 2 का मौसा निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2, 4 का करेंगे तो 4 का करेंगे तो 2 × 2, और 2 का करेंगे तो 2, दोनों में मिल रहा है 2, दोनों में सेम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है 24 है, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 505 जो हमारा है वो कितने अभाज्य गुणन, यानी कितने से कट रहा है। तो 500 कितना, 5,
तो 5 बार में ले जाएंगे तो कितना, एक बार में डबल जीरो ऐसे ही 1। उसके बाद कितना से जाएगा, उसके बाद हम 11 से इसको ले चलते हैं, तो 11 से ले जाएंगे तो 11 से गया एक बार में, बचा कितना, 1, 11 से गया, 11 से गया तो 11 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 9 बार में 11 9 99, बचा कितना, 1 और 1 11, तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में। अब कितने बार में हम ले जा सकते हैं इसको, 13 बार में ले चलते हैं। 13 × 7 7, इसका कॉमन फैक्टर कितना निकला, 4, 1 2 3 4, कितना निकला कॉमन फैक्टर, 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। 4 बार में ये टूट रहा है, 7 से, 3 से, 11 से और 5 से, और ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, आप कटा कर देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, यानी कि 2 अंकों की संख्या कहाँ, कितनी 2 अंकों की संख्या है वो 3 से विभाजित है। तो उसके लिए क्या है, तो 10 से कितना 99 तक होता है हमारा 2 अंकों की संख्या, और पूछ रहा है 3 से कितना विभाजित। तो 10 से 99 के बीच टोटल हमारा कितना है, तो टोटल हमारा 90 है। 90 हमारा 2 अंकों की संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 का 9, यानी कि 30 बार में हमारा जाएगा। तो 30 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, तो 30 संख्या है। हम लोग वास्तविक संख्या का टोटल ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब लॉन्ग शॉर्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नया ही है तो आप नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।